चलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग गाइस। बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट एचपीसीएल ने निकाल दिया है। 700 प्लस वैकेंसी आप लोग की आउट करी है फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट, फ्रॉम वेरियस वैकेंसीज। गाइस यहाँ पे अगर आप लोग फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस तो अप्लाई कर सकते हो, लीगल में हो या कई सारे वैकेंसीज आप लोग की आउट हो रखी है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप मार्गदर्शन गेट पर ऑलरेडी सर्कुलेट कर दी गई है। गाइस बहुत डाउट्स है, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वेदर इट सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कोई भी एक्स वाई जी क्वेश्चन। गाइस ये वीडियो पूरा का पूरा देखिएगा लास्ट तक के, सब चीज क्लियर हो जाएगी। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइस, आप लोग अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। गाइस मैं जजगन एक सार सीएफएल एम्प्लॉय एचपीसीएल एग्जामिनेशन को क्लियर कर रखा है, तो मेरे से बेहतरीन तरीके से कोई इसको अच्छे आपको नहीं बता पाएगा। ये एग्जामिनेशन गाइस आप लोग जानते हैं कि एचपीसीएल जो होता है हर साल फ्रेशर्स को रिक्रूट करती है, जूनियर इंजीनियर्स को रिक्रूट करती है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग को रिक्रूट करती है। तो सिमिलरली इस साल भी गाइस इसका जो रिक्रूटमेंट है हर साल जून में आता है। इस साल जो रिक्रूटमेंट है आप लोग का फरवरी के मंथ में आ चुका है, फरवरी के मंथ में आप लोग का आ चुका है। गैस एचपीसीएल एक महारत्ना पीएसयू है गैस, जिन्होंने अपने एप्लीकेशन आउट कर दी है। गैस आप लोग इनके एप्लीकेशन फॉर्म इनके पोर्टल पर जाकर 25 फरवरी 2026 से, मतलब यानी कि आज से इसको लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 2026 होना चाहिए, इन्होंने 2025 दिया। सबसे बहुत बड़ा डाउट आ रहा है कि ये फेक तो नहीं है, तो 2026 ही है। दिस इज नथिंग बट द प्रिंटिंग मिस्टेक। अब अगर आप लोग को इसका डायरेक्ट लिंक चाहिए होगा तो गैस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं कमेंट, आपको अगर डायरेक्ट लिंक चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में आप लोग को ये डायरेक्ट लिंक आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले आप लोग को अगर नए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद में आप लोग को अप्लाई करना होता है, उसके बाद में आप लोग को अप्लाई करना होता है। या इसके पहले अगर आप लोगों ने अप्लाई किया तो डायरेक्टली साइन इन पासवर्ड से आप लोग कर सकते हैं। ओके अब वैकेंसीज की बात करें गाइस, तो दीज आर वैकेंसीज ऑफ द फ्रेशर। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ मिनिमम एक्सपीरियंस, ये इसका मतलब है कि कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। तो वैकेंसीज देखते हैं हम लोग, कितनी वैकेंसीज आप लोग की आ रखी है फ्रेशर्स के लिए। तो सबसे पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट क्या है, जिसमें 10 वैकेंसीज है। ये आप लोग का मैक्सिमम एज ईयर से 25 का फॉर जनरल एंड एडब्ल्यूएस, फॉर जनरल एंड एडब्ल्यूएस। ओके जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में अगर आप लोग ने 3 ईयर का कोई भी डिग्री कर रखा है, बीएससी एमएससी बीसीए कुछ भी कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 10 वैकेंसीज है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल में ये कोर की वैकेंसी 19 वैकेंसी आई है। आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में बहुत बड़ा नंबर आया है 207 का, जिसमें 30,000 का बेसिक है, मैक्सिमम 25 ईयर्स ऑफ एज, 3 ईयर्स का यहाँ पे भी फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मांगा हुआ है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में 117 वैकेंसीज। जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल में आप लोग की आई है 27 नंबर ऑफ वैकेंसीज, 27 नंबर ऑफ वैकेंसीज। सिमिलरली गैस आप लोग का आया क्वालिटी कंट्रोल में 12 आया है, जहां पे 3 ईयर का फुल टाइम केमिस्ट्री होना चाहिए। केमिस्ट्री आप लोगों ने कर रखा होना चाहिए बीएससी केमिस्ट्री के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल में। जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर में आप लोग का एचआर के साथ होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी में 16, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब ये जो 2.9 से जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ये आप लोग का एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का है। यहाँ पे कैसे आप लोग रिक्रूट करे जाते हो E2 ग्रेड, यानी कि एग्जीक्यूटिव सेकंड ग्रेड में आप लोग रिक्रूट करे जाते हो, जहां पे आप लोग का बेसिक है 550,000 से लेकर 1,60,000 का बेसिक है। टोटल मैकेनिकल में 72 वैकेंसी, यहाँ पे भी मैक्सिमम एज ईयर्स का गैप है जो 25 है। 4 ईयर का फुल टाइम रेगुलर आप लोगों ने कर रखा होना चाहिए। अब बच्चों का डाउट आता है कि सर मैंने डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा प्लस बीटेक कर रखा है, क्या मैं इसमें एलिजिबल हूं? डिप्लोमा प्लस बीटेक एलिजिबल है, क्योंकि मेरा तो बीटेक 3 ईयर का है। भैया आप एलिजिबल हो, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। एक डाउट स्टूडेंट का और आता है कि सर मेरे को दोनों पोस्ट में अप्लाई करना है, मेरे को जेई में भी करना है एंड मेरे को ईटी में भी करना है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग में भी करना है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं दोनों पोस्ट में? यस आप कर सकते हो। मेरा ही स्टूडेंट है पीयूष महाजन, जिसने दोनों में अप्लाई किया था, उसको दोनों में इंटरव्यू कॉल आई है और अभी वर्किंग भी है, वो एचपीसीएल में सिलेक्टेड है। मैं आपको दिखा सकता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। ओके तो पहला डाउट आप लोग का क्लियर हो गया। ठीक है अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 37 वैकेंसीज आई है। सेम मैक्सिमम 4 इयर्स का फुल टाइम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। डिप्लोमा प्लस बीटेक भी क्या अप्लाई कर सकते हो। सिविल में 17, केमिकल में 15 वैकेंसीज। ऑफिसर फाइनेंस में आई है 30, ऑफिसर फाइनेंस 4 में आई, ऑफिसर फाइनेंस 4 में आई है। अब ये जो वैकेंसीज है गाइस फाइनेंस, इसके ऊपर मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, आप लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। अब गाइस ये जो पोजीशंस है ये आप लोग के एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए वैकेंसीज है। ये एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए वैकेंसी है, जहां पे आप लोग का मांगा गया 036 ही आपका वैकेंसी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफिसर ऑफिसर ऑफिशियल के लिए सेम मैक्सिमम एज 27 है, मिनिमम एक्सपीरियंस 0 मांगा हुआ है, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ये एक्सपीरियंस्ड के लिए है, ये एक्सपीरियंस्ड वैकेंसीज है, एक्सपीरियंस्ड वैकेंसीज है। ओके
अब गैस ये जितनी वैकेंसीज आई है इनका सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? तो गैस ये एचपीसीएल हर साल आप लोग का रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सिलेक्शन मेथोडोलॉजी फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर। तो गैस आप लोग देख सकते हैं जितने भी पोजीशंस है वेदर इट इज इंजीनियरिंग पोजीशंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिकल। ओके, यहाँ पे गैस आप लोग का जो सिलेक्शन होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए होता है। उसके बाद में ग्रुप टास्क होता है, उसके बाद पीआई होता है आपका, यानी कि ये मूट कोर्ट बेसिकली लॉ वालों के लिए होता है मूट कोर्ट। सीबीटी होता है, ग्रुप टास्क होता है, पर्सनल इंटरव्यूज होता है, और उसके बाद में पीएमई इसको बोलते हैं, यानी कि प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, जो नेक्स्ट डे होता है आफ्टर द इंटरव्यूज। यानी कि पहला क्या होगा, पहला सीबीटी हुआ, सीबीटी जो क्लियर करेगा उनका जीटी होगा, जीटी जो क्लियर करेगा उनका पीआई होगा, जो पीआई क्लियर करेगा उनका मेडिकल होगा। हर एक स्टेज यहाँ पे एलिमिनेटिंग स्टेज होती है, हर एक स्टेज आप लोग की एलिमिनेटिंग स्टेज होती है। अगर आप लोग सीबीटी क्लियर नहीं कर रहे तो आपको जीटी देने को नहीं मिलेगा, अगर आप लोग जीटी क्लियर नहीं कर रहे हो पीआई देने को नहीं मिलेगा, अगर आप पीआई नहीं क्लियर करो तो मेडिकल देने को नहीं मिलेगा। तो अब जो मोस्टली देख सकते हैं आप लोग, ये पढ़ सकते हैं, या फिर ये सिलेक्शन मेथोडोलॉजी भी मैं आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सर्कुलेट कर दूंगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सर्कुलेट कर दूंगा, ठीक है। ओके, आप लोग अपने 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 ब्रांच के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं क्या क्या आप लोग की सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो सीबीटी होता है वो सीबीटी कैसा होता है। तो कैसे आप देख सकते हैं ये इंजीनियरिंग पोजीशन और जो जूनियर इंजीनियरिंग पोजीशंस होती है, यानी कि जेई वाली पोजीशंस है, यहाँ पे कैसे आप लोग का 85 टोटल 170 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 85 एमसीक्यूज होता है जनरल एप्टीट्यूड का, 85 एमसीक्यूज होता है आपका टेक्निकल का। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स होता है 150 मिनट का पेपर होता है। जनरल एप्टीट्यूड 1 मार्क पर क्वेश्चन होता है, 1 मार्क पर क्वेश्चन होता है, 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, डेडिकेट आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी कि +1 -0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो आप जेई के लिए हो या इंजीनियरिंग पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, दिस इज द ओनली सिलेक्शन प्रोसेस, दिस इज द ओनली सिलेक्शन प्रोसेस। अब बाकी जैसे बाकी जैसे आप सिटी के डिस्ट्रीब्यूशन का भी देखोगे तो वैसा है, ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप लोग, है ना, ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द सेम ओनली। ओके, अब जो सिलेबस है, ओके, जो जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है आप लोग देख सकते हैं, वो ये सिलेबस दिया गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और एलआर। तो मैं इसका भी, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो में नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं कि सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, पीवाईक्यू सिलेबस कट ऑफ, यानी कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपका पीवाईक्यू सिलेबस कट ऑफ कहां से मिलेगा, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पूरा डेडिकेटेड एचपीसीएल ओरिएंटेड आपको मिलने वाला है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड में भी आपके 3 सेक्शन होते हैं। ओके, अब गाइस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो सीबीटी होते हैं, ये सीबीटी गाइस आप लोग का जो सीबीटी जो होता है, ये जैसे 170 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें 170 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, इसमें गाइस आप लोग को 60% मिनिमम चाहिए रहता है, 60% मिनिमम चाहिए रहता है, अगर आप जनरल एडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो गेट द कॉल फॉर द इंटरव्यूज, एंड 54 फॉर एससी एसटी ओबीसी। 60% का मतलब क्या होता है कि आपको 102 मार्क्स चाहिए रहेगा, तभी मिनिमम 102 मार्क्स चाहिए रहेगा, तभी आपको इंटरव्यू में कॉल आएगी। और यहाँ पे गाइस आप लोग को मिनिमम 92 मार्क्स चाहिए रहेगा, तब आपको इंटरव्यू में कॉल आएगी। और अगर आप लोग कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, एडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, आप लोग को टेक्निकल में मिनिमम 50% मार्क्स तो लाना ही लाना है, तभी आप लोग को इंटरव्यू में कॉल आएगी। अब गैस ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब गैस हम लोग चलते वापस से हमारे पीडीएफ पे। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया, अब हम लोग थोड़ा चलते हैं कि इसका पे स्केल क्या है और आपको कितना मिलने वाला है, महीने के कितना सिटी से रहने वाला है, और आपकी पोस्टिंग वगैरह कहां पे होगी और क्या बॉन्ड है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। ओके, हाँ, अब गैस सीटीसी की बात करते हैं या पेमेंट की बात करते हैं, एचपीसीएल महारत्न पीएसए बहुत अच्छा पे स्केल आपको प्रोवाइड करती है। देखो, एक फ्रेशर को अगर डिप्लोमा पे, उसका 30,000 का बेसिक पे स्केल है, जिसमें 10.88 लाख का आपको सीटीसी मिलेगा। अगर 30,000 का बेसिक पे स्केल है तो गैस मोस्टली यहाँ पे जो आप लोग का सैलरी आएगा, 30,000 वालों का जो सैलरी आएगा गैस, वो आपका आएगा 60,000 के आसपास आप लोग का सैलरी आएगा। 60,000 का मंथली सैलरी आएगा आप लोग के आसपास में। सिमिलर जिसका 40,000 बेसिक है उनका 41.5 लाख है। 50,000 जिसका बेसिक है, यानी कि इंजीनियर्स का, उनका गैस आप लोग का आता है 18.14 लाख। इन्होंने अभी बढ़ा दिया, पिछले साल 17.5 था, अब 18.14 लाख का आप लोग का सिटी से बट कॉस्ट टू कंपनी। यहाँ पे गैस आप लोग का जो जेब में आएगा वो 85 से 90,000 आएगा। हमारे कई सारे स्टूडेंट अभी वर्किंग है, उनकी सैलरी स्लिप है, तो गैस अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएगा कि सर उनका सैलरी स्लिप बताइए कि अब अभी कितना मिलता है, तो गैस मैं आप लोग के साथ में रिवील करूंगा। सिमिलरली 60, 70, 80, 90 में आप लोग देख सकते हैं आप लोग का इतना सीटीसी होने वाला है, जो कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए 60 से लेकर 120 जो है, दिस इज नथिंग बट फॉर द एक्सपीरियंस कैंडिडेट। बट गाइस एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिनके पास में भी है। ओके,
अब गैस एक है सर्विस बॉन्ड एंड रिटेंशन अमाउंट। तो गैस लास्ट ईयर से इन्होंने सर्विस बॉन्ड अपना शुरू कर दिया है, सर्विस बॉन्ड शुरू कर दिया है। गैस आप लोग देख सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोग को 3 लाख का सर्विस बॉन्ड पे करना होगा, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी से बिलोंग करते हो तो 50,000 का आप लोग को सर्विस बॉन्ड पे करना रहेगा। अगर आप लोग कंपनी छोड़ के चले जाते हो 3 साल अगर आप लोग कंपनी में वर्क नहीं करते हो, 3 साल के पहले छोड़ के जाते हो तो आपको इतना सर्विस बॉन्ड पे करना रहेगा। अभी एक हमारे स्टूडेंट थे जो एचपीसीएल में ऑलरेडी वर्किंग थे, अभी उनका आईओसीएल जेई में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो वो भी ऑलरेडी 4-5 साल से वर्किंग थे। अगर आप चाहोगे तो मैं सेशन उनके साथ में लेकर आऊंगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट्स है अब बताइए मेरे को कि क्या अगर आपके कोई डाउट्स है तो मेरे को बताइएगा। तो बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब गाइस टीम मार्गदर्शन आपकी हेल्प करेंगी क्या इसमें, कि सर हमको तैयारी कैसे करना है? तो गाइस मार्गदर्शन ने आप सभी लोगों के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है एचपीसीएल। अगर आप लोग कोई भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, इलेक्ट्रिकल, ईसी, केमिकल, मैकेनिकल से आप बिलोंग करते हो, देख सकते हैं कि आप लोग के लिए एचपीसीएल का जीईटी लाइव एग्जाम प्रेप कोर्स MECHEECIN, ये जीईटी है यानी कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए कोर्स है। आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं, इसके फीचर्स पढ़ सकते हैं। दीज आर द फीचर्स, जहां पे 3000 प्लस सीटीक्यू प्लस रिवीजन कोर्स आप लोग को मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स है 150 प्लस आर का एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, जिसके आज से बैचेस आप लोग की स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग इस डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो जेई वाला कोर्स आप लोग के लिए लॉन्च कर दे, मैकेनिकल, केमिकल, ECEEIN, सेम फीचर है उसमें भी, आज से उसकी भी बैचेस आप लोग की स्टार्ट हो रही है। एवरीथिंग विल बी प्रॉपरली। प्राइस देख सकते हैं 3499 का प्राइस है, यहाँ पे भी आप लोग इस प्राइस जो है वो 3499 का है। अर्ली बर्ड चल रहा है ऑफर, आप लोग फटाफट से जाइए एनरोल कर लीजिएगा। अभी ऑफर भी चल रहा है 25% ऑफ, हमारा कोड मार्गदर्शन कोड यूज कर लीजिए, इसमें एनरोल कर लीजिएगा। सर इसकी टेस्ट सीरीज मिलेगी क्या, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, टेस्ट सीरीज भी गाइस इसकी अवेलेबल है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने निकाली थी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग जूनियर इंजीनियर, दोनों के टेस्ट सीरीज गाइस आपके अवेलेबल है। आप लोग जाइए इन दोनों टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। फ्री मटेरियल चाहिए सर, मार्गदर्शन के एप्लीकेशन पे आ जाओ, मार्गदर्शन के एप्लीकेशन पे आ जाओ। चलिए मैं थोड़ा सिलेक्शन बताता हूं। दीज आर द सिलेक्शन, देख सकते हैं जेईओ का सिलेक्शन है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का 200 प्लस सिलेक्शन मार्गदर्शन अभी तक के एचपीसीएल में प्रोड्यूस करे। तो अगर आप लोग को फ्री मटेरियल चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो गैस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे यहाँ पे क्लिक करिए, ये पीवाईक्यूज है, यहाँ पे आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एचपीसीएल के मिल जाएंगे पूरे के पूरे हमारी वेबसाइट पे। हर एक ब्रांच के अपलोडेड है, चाहे आप जेई के स्टूडेंट हो, चाहे आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के हो, आप लोग क्लिक कर लीजिए, आपको पीवाईक्यूज पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ओके, एचपीसीएल पीवाईक्यूज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, नीचे में दिख जाएगा। हाँ, दीज आर नथिंग बट द ओके। उसके बाद फ्री मटेरियल सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, तो आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट से लेकर हर चीज यहाँ पे एचपीसीएल फ्री कोर्स में अवेलेबल है। जाइए फ्री कोर्स का यूटिलाइजेशन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फटाफट से जाके फॉर्म ऑफ फिल कर देना है। एग्जामिनेशन डेट्स गैस इन्होंने ऑलरेडी रिवील कर दिया कि जो 3rd ऑफ मे है, 3rd ऑफ मे को गैस आप लोग का इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आपके इसमें 2 महीने हैं, 2 महीने में गैस डेडिकेटेड तैयारी आराम से हो जाती है। आप लोग डेडिकेटेड आपको बनना पड़ेगा। अगर यहां से भी 7-8 घंटे भी आप लोग देते हैं तो आराम से एचपीसीएल को क्लियर कर सकते हैं। मार्गदर्शन प्रेप है तो आप समझे आपका पीएसयू में सिलेक्शन होना ही है। 200 प्लस सिलेक्शन अभी तक के मार्गदर्शन ने प्रोड्यूस कर दिया है। तो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। फटाफट से जाइए एनरोल करिए, फटाफट से जाइए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग के साथ में आ गई है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।